हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू रानी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मालती जी सुबह उठती है और अपनी भाभी को रसोई में काम करते हुए देखकर भड़क जाती है। ये क्या है रोशनी, बहू के होते हुए तू रसोई में चाय बना रही है। अब तो बहू आ गई है, उसे उठा। हम तो ससुराल में 4 बजे उठ जाते थे और तेरी बहू तो 5:30 बज गए हैं और अभी तक सो रही है। अपनी बड़ी ननद की बात सुनकर रोशनी जी तसल्ली से बोलती हैं, जी जी, अपनी भाभी के हाथ की चाय पी लीजिए, फिर बहू को केवल चाय बनाने के लिए जल्दी उठाऊं, ये तो सही नहीं है। वो भी तो रात को देर से सोई थी, फिर इस उम्र में नींद भी गहरी आती है। अभी जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, सो लेने दो। यही तो दिन है, फिर बच्चे हो जाएंगे तो सो ही नहीं पाएगी। ये सुनकर मालती जी चिढ़ जाती हैं। अरे भाभी, तूने तो आते ही बहू को सिर पर चढ़ा लिया है, ध्यान रखना ज़्यादा भारी ना पड़ जाए। रोशनी जी कहती हैं, मैंने बहू को बेटी माना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कहा है, अपने मन से कहा है। मालती जी नाक मुंह सिकोड़ते हुए चाय पी लेती हैं और अपनी माला जपने और पूजा में लग जाती हैं। 7 बजे करीब राशि उठकर आती है। बुआ जी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। अपनी बुआ सास की जरा भी फिक्र नहीं है तुझे। अब उठी है तो कब नाश्ता बनाएगी। चाय पानी के काम तो तेरी सास ने निपटा दिए हैं, अब तू नाश्ता तो बनाकर खिलाएगी या वो भी नहीं। मालती जी ने राशि को ताना दिया। बुआ जी, आप जो कहेंगे वो बना दूंगी, बस आप बताइए आपको क्या खाना है। राशि मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो तेरे हाथ की कचौरियाँ खानी है। ये सुनते ही राशि के हाथ पैर फूल गए। उसे कचौरियाँ ढंग से बनानी नहीं आती थी। मालती जी ने रोशनी जी को भी रसोई में जाने नहीं दिया। अंदर रसोई में राशि यूट्यूब देखकर नाश्ता बनाने में जुट गई। काफ़ी देर बाद रोशनी जी किसी बहाने से रसोई में आई। उन्होंने मसाला चखा तो कचौरी के मसाले में नमक मिर्च काफ़ी तीखा हो गया था। शायद राशि ने 2 बार डाल दिया था और कचौरियाँ काफ़ी कड़क बनी थी। शायद राशि उनमें मोयन डालना भूल गई थी। बाहर की दुकानों के कचौरी के स्वाद तो मालती जी को पता था। अब ज़्यादा समय भी नहीं था, मालती जी को भूख लग रही थी। रोशनी जी ने अपनी सोसाइटी के फूड ग्रुप में मैसेज डाला। उसमें उन्होंने मैसेज देखा कि सुबह के नाश्ते में कचौरियाँ उपलब्ध हैं। ये मैसेज पढ़कर रोशनी जी ने तुरंत ऑर्डर किया और ड्राइंग रूम की बालकनी से लाने को कहा, जो पड़ोस वाली की बालकनी से लगभग जुड़ी हुई थी। उन्होंने डिलीवरी पड़ोसन के यहाँ करने को कहा। 15 मिनट में कचौरियाँ आ गई। इतने में राशि ने हलवा बना लिया। राशि ने फटाफट नाश्ता लगा दिया। उसकी बुआ सास को कचौरियाँ बहुत ही पसंद आई और वो खा पी कर नीचे बाग में धूप में टहलने को चली गई। राशि ने अपनी सास को बहुत धन्यवाद दिया। मम्मी जी, आज आपने तो मुझे बचा लिया, वरना बुआ जी तो सब जगह मेरी जग हंसाई करवा देती। बहू, तुम मेरी बेटी की तरह हो, आखिर मैं तुम्हारी जग हंसाई कैसे होने देती। जी तो पूरे खानदान में ये बात फैला देती। मुझे पता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और आज थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया। मैंने कचौरियाँ चखी तो पता लगा ये तो जीजी कभी नहीं खा पाएंगी। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी की कमियाँ ढकती है, बस वो ही फ़र्ज मैंने निभाया है।
तुम्हारी कमी को छुपा दिया। बेकार ही जगत भर में ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं मिलता है। ये सब मैंने बहुत सहा है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी शादी करवा दी गई। मुझे ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता था। जरा सी रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती या कच्ची रह जाती तो मेरी सास पड़ोसियों को वो रोटी दिखाने जाती थी। हलवे में रंग नहीं आता तो मैं हंसी का पात्र बन जाती थी। सब्जी अच्छी नहीं बनती तो मुझे जलील किया जाता था। इन सब से कुछ ठीक नहीं होता था, बल्कि मुझे खाना बनाने में ही और ज़्यादा घबराहट सी होने लगी थी और अपनी सास से मैं डरने लगी थी। समय बीता। मैंने अपनी सास की सेवा तो बहुत की, लेकिन उनकी मन से मैं कभी इज्जत नहीं कर पाई। रोशनी जी अपनी आंखें भिगोते हुए बोली, राशि, मैंने दिल से तुम्हें बेटी माना है। जिस तरह एक माँ बेटी के साथ रहती है, व्यवहार करती है, मैंने भी वैसा ही व्यवहार किया। फिर बहू हमें माँ तभी मानेगी जब हम उसे पहले अपनी बेटी बनाएंगे। केवल किसी भी तरह के कपड़े पहनने की छूट देने से और नौकरी करने की आज्ञा देने से ही बहू बेटी नहीं बन जाती है। बहू को बेटी बनाने के लिए उसकी छोटी से छोटी परेशानी को उसके कहने से पहले ही सास समझ जाए और उसे सुलझा ले, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक माँ करती है। राशि अपनी सास की बातों को सुनकर अपनी सास के गले लग गई। उसे लगा जैसे वो उसकी अपनी ही माँ का आंचल है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।